भगवान आचार्य कुंद महाराज ने जिनेंद्र भगवान के वचनों की महिमा बतलाते हुए कहा हुआ है कि जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे होते हैं और क्या करने वाले हैं। तो उन वचनों की महिमा को बतलाते हुए कहा है कि जिण बयान मोसे मिणय विषय सोह ब्रेहणम अमित भूयम जर मरण बाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। कहा हुआ है कि जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि के समान होते हैं। कैसे होते हैं? औषधि के समान होते हैं। और औषधि जब कोई हमारे शरीर में विकृति आ जाए तो हम औषधि का पान करते हैं। तो ऐसी औषधि कभी आपने पान की होगी तो कैसी होती है औषधि? प्रेमिला दीदी, कैसी होती है औषधि? औषधि कैसी होती है? हाँ, तो औषधि कड़वी होती है कि मीठी भी होती है? कड़वी। तो कहा औषधि जब कोई हमारे लिए विकृति आ जाए, शरीर में विकृति क्या है? शरीर का तापमान कितना होता है? 96 से 97 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना होता है। अगर ये बढ़ जाए 98-99 पहुंच जाए तो विकृति आ जाती है, तब तो बढ़ गया। तो ऐसे जब शरीर में कोई विकृति आ जाए, तापमान बढ़ जाए, तो अपन कहते हैं बुखार आ गया। तो जब उस विकृति को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? औषधि पान की जाती है। और उस विकृति को दूर करने वाली औषधि हमेशा कड़वी होती है। मीठी औषधि से कभी विकृति दूर नहीं होती है। अब मान के चलो कि किसी छोटे बच्चे को बुखार आ जाए और उसे औषधि पान कराए तो वह करना नहीं चाहता है। चाहता क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका स्वाद कड़वा है। एक बार उसने खा लिया तो दूर भागता है। लेकिन कहा कि दूर जरूर भागता है, लेकिन क्या उसकी माँ उसको दूर जाने देती है? क्या करती है? उसको पकड़ के अपनी गोद में लिटाती है पहले, और औषधि तैयार रखती है, और क्या करती? उसकी नाक बंद करती है। क्यों करती? नाक बंद इसलिए करती कि उस सांस लेने के लिए मुंह तो खोलेगा, इसलिए नाक पहले बंद कर देती है। और जैसे ही वह मुंह खोलता है तो चम्मच से औषधि अंदर डाल देती है। अब उसको कड़वी लगती है तो वह रोता है, उसको खा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती थोड़ी बहुत बाहर आ जाए तो फिर उसको इकट्ठा करके धर देते उसके मुंह में। क्यों रखते हैं? कि अगर ये औषधि पान कर लेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। वो खाने में जरूर कड़वी लग रही है, लेकिन है गुणकारी, इसलिए उसे जबरदस्ती पिलाया जाता है। और वह जब जबरदस्ती पान कर लेता है, अनिच्छा के कर लेता है, तो उससे पेट में जाती है, उसका पाचन होता है, तो विकृति दूर हो जाती है। जब विकृति दूर हो जाती है तो औषधि के द्वारा जब कोई विकृति आती है तो उस विकृति से क्या होता है कि वह कुछ अपना छोड़ जाती है। क्या छोड़ जाती है? क्या छोड़ जाती है प्रेमिला जी? असर। उसका कुछ असर छोड़ जाती है। असर क्या है? कमजोरी छोड़ जाती है। क्योंकि जब विकृति आई तो रोटी खाना बंद हो जाता है। फिर क्या खाते हैं? हल्की फुल्की खिचड़ी, है ना? हाँ, तो वही खाते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उस समय, और वो भी थोड़ी लवंग और मिर्च वाली हो तो ठीक लगती है ना? अन्यथा सीधी सादी अच्छी नहीं लगती।
तो वह विकृति आ जाती है। जैसे जब कोई आंधी आती है तो आंधी आने पर क्या होता है, कमजोर झोपड़े, कमजोर चीजें सब गिर जाती हैं और फिर नई सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही ये भी विकृति की जब आंधी आती है तो अपनी विकृति थोड़ा कुछ छोड़ जाती है, कमजोरी आ जाती है। अब वापस रोटी खाने की रुचि जागृत हो जाए, भोजन करने की रुचि जागृत हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, अब उसके लिए मीठी दवा देते हैं। फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि इसको भूख नहीं लग रही बिल्कुल, है ना। डॉक्टर तुरंत एक टॉनिक लिख देता है कि अब इसको आप 1 चम्मच टॉनिक सुबह और 1 शाम पिला देना, ज्यादा नहीं पिलाना। कितना पिलाना, 1 चम्मच, क्योंकि टॉनिक को पचाने की भी ताकत चाहिए, तो 1 चम्मच टॉनिक की आवश्यकता होती है। तो उसको 1-1 चम्मच टॉनिक सुबह शाम पिला देती है। अब वो स्थिति बदल जाती है कि पहले तो बच्चा उस औषधि का पान नहीं करना चाहता था, तुमने उस औषधि को उठाया और दूर भागता था, पकड़ के लाना पड़ता था जब कहीं वह औषधि का पान करता था। अब तुम्हें पकड़ के लाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टॉनिक मीठा है। कैसा है, अब वो कहता है वो उठाओ, वो 1 चम्मच पिलाते हैं तो क्या कहता है, और 2, लेकिन माँ कहती अब पचेगा नहीं इससे ज्यादा, इतना ही मिलेगा, बाकी शाम को मिलेगा। अब तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि दवाई का पान कर लो, अब तुम्हें वो इलाज दिलाता है कि उठाओ टाइम हो गया, है ना। तो इस तरह का परिवर्तन दोनों प्रकार से आता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने जिनेंद्र भगवान के वचनों को औषधि के सादृश्य कहा है कि औषधि के सादृश्य हैं। तो क्या जिनेंद्र भगवान के वचन कड़वे भी होते क्या, कि मीठे मीठे होते? हाँ, जिनेंद्र भगवान के वचन तो मीठे हैं, कड़वे नहीं हैं। उनमें तो हमेशा मिठास ही मिठास भरी है। क्यों है, क्योंकि तुम्हारी ये चतुर्गति रूप विकृति को दूर करने वाले सारे वचन हैं। लेकिन जब हम बाल बोधाए रहते हैं, अज्ञानी रहता है जब तक प्राणी, मोह का ज्वर चढ़ा रहता है, तब तक उसे जिनेंद्र भगवान के वचन अच्छे नहीं लगते। कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, सुनना नहीं चाहता है। कोई कहे भाई सुन लो, वो कहता अभी टाइम नहीं मेरे पास में, दुकान जाना है ना। जबरदस्ती बिठा भी लो तो पीछे जाके दीवार से टिक के बैठ जाएगा, ऊँगता रहेगा, है ना। सुनने का वो कहेगा भाई मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, हाँ? सुनने का नाम नहीं लेगा। तो इस तरह कहा कि ये वचन कड़वे नहीं है, वचन तो मीठे हैं, लेकिन हमारी विकृति के कारण हमें कड़वे लग जाते हैं। तो अब उन वचनों का अगर जैसे बच्चे को जबरदस्ती पान करा दिया गया, क्या करा दिया गया, औषधि का, ऐसे ही बाल बोधाय प्राणियों के लिए अगर ये जिनेंद्र भगवान के वचन जबरदस्ती भी पान करा दिए जाएं, इच्छा नहीं है तो भी बैठ जाओ, है ना, सुन तो लो, है ना। जैसे प्रमीला जी बोली चलो सबको वचन सुनना है, हाँ, तो कहा कि आगे जबरदस्ती, यानी इच्छा नहीं है तो भी बैठोगे, है ना। तो भी कहा कि अगर ये वचन कानों में जाएंगे तो हितकारी हो जाएंगे, अहितकारी कभी नहीं होंगे। कभी ना कभी इसका असर जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। जैसे आपने देखा हो छोटे बच्चों की पाठशाला लगती है, अब बुद्धि क्षमता के अनुसार वो चीज याद कर लेते हैं, लेकिन उनसे कुछ पूछो तो कुछ पता नहीं। पढ़ा दिया 12 भावना में राजा राणा छत्रपति हाथन की असवार। अब उनसे पूछो राजा कौन है, राणा कौन है, तुम
पढ़ा हो तो उसे पढ़ लिया, याद है याद है, लेकिन वो कब काम आती है? जब समझदार हो जाता है तो कहता है नहीं ये तो अपन ने बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ी है, इसका तो बहुत बड़ा मूल्य है। उस समय तो केवल पढ़ लिया, लेकिन अब उसका मूल्य समझ में आया। तो ऐसे ये है कि जब वह मोह के उदय में हमने वचन सुन तो लिए, बुद्धि में तो आ गए, लेकिन उस समय वह काम नहीं किए। लेकिन जब इस तरह की समस्या आती है तो वह काम करते हैं, समय आने पर वह वचन काम करते हैं। तो इसलिए उन वचनों को इच्छा हो तो भी सुन लो, नहीं है तो भी सुन लो, अनिच्छा के भी सुन लो। एक बार एक राजा भी कैसा था? बेकार राजा, मतलब एक चोरों का गिरोह था, उसका वह सरदार था। तो वह सरदार सब जगह चोरी कर चुका था, प्रसिद्ध था। हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में प्रसिद्धि पाना चाहता है। कोई अच्छे में पाता है तो कोई कहता है अच्छा नहीं तो बुराई से, लेकिन हमारा नाम तो हो जाए। तो वह भी प्रसिद्धि चाहता था और उसने सब जगह चोरी कर ली थी, डाका डाल लिया था। एक राजा के यहां नहीं डाल पा रहा था। उसने सोचा क्या करें, इसके यहां अपन डाका नहीं डाल पा रहे, अपनी नाम पीछे रह जाएगा, प्रसिद्धि कैसे हो पाएगी। तो उसने अपने साथियों से कहा, बोले जो उस राजा के यहां डाका डाल के आएगा उसके लिए मैं सरदार बना दूंगा, अपना पद दे दूंगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है यार, अपन सब चोरों के सरदार बन जाएंगे, सारे चोर अपने अंडर में काम करेंगे, अपन बैठेंगे सब चोरी करके लाएंगे, आधा माल अपन को देंगे, आधा उनका हो जाएगा। तो उसने एक तैयार हो गया, बोले मैं जाता हूं। सरदार ने कहा जा तो रहे हो लेकिन ध्यान रखना, बोले गड़बड़ ना हो जाए मामला। बोले नहीं नहीं होगा। तो बोले तो हमारी 3 बातों का ध्यान रखना। जब वह जाने लगा तो उसको 3 बातें बता दी। पहली बात, कहीं रुकना नहीं, क्योंकि रास्ते में रुकोगे तो कोई विचलित ना कर देवे। तो बोले पहली बात कहीं रुकना नहीं। दूसरी बात, किसी की कोई बात सुनना नहीं। और तीसरी बात, किसी की तरफ देखना नहीं, अपना लक्ष्य लेकर के चलना सीधे, क्योंकि देखोगे तो कोई समझ ना जाए। कई बार नजरों समझ जाते कि आदमी बदमाश सा लग रहा है यार ये तो, है ना। तो बोले किसी की तरफ देखना नहीं। उसने भी 3 बातें स्वीकार कर ली कि कहीं नहीं रुकना, अपने लिए सीधे जाना है, और किसी की कोई बात सुनना नहीं, क्योंकि बहकाने वाले बहुत मिलते हैं, और कोई बहका देगा तो इसलिए नहीं सुनना किसी की। और उसने भी बात स्वीकार कर ली और चल दिया। जब रास्ते से जा रहा था तो सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, कल भी आपको बताया था ना, कुछ बुरे काम भी अच्छे के लिए हो जाते हैं, है ना। तो उसका भी दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो कि चलते चलते उसको एक जबरदस्त कांटा लग गया रास्ते में। और कांटा भी ऐसा लगा कि अब उसके पग रखते नहीं बन रहा बिल्कुल। और जहां कांटा लगा वहीं जंगल में एक दिगंबर मुनि बैठे हुए थे। वो कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? देवों का वर्णन चल रहा था, देवों के बारे में बता रहे थे कि देव क्या नहीं होते, देवों की परछाई नहीं पड़ती, क्योंकि उनका शरीर वैक्रियक होता है, तो इसलिए उनकी परछाई नहीं पड़ती। जैसे अपनी परछाई पड़ती ना अपन बैठते तो देवों की परछाई नहीं पड़ती है, वैक्रियक शरीर होता है। देवों की बाल नहीं होते हैं, क्योंकि बाल औदारिक शरीर में जिसमें हड्डी मांस होता है उसमें निकलता है, और देवों की पलकें नहीं झपकती हैं।
ये वह देवों का वर्णन चल रहा था और उसी समय उसको वहां से निकलना था। उसी समय कांटा लग गया। उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाल ली, बोले सुनाई ना दे जाए, लेकिन चलते नहीं बन रहा था तो क्या करे। तो उसने जल्दी से एक कान से उंगली निकाली और कांटा खींचा जोर से। इतने में ये 3 बातें उसके कान में पड़ गई। अब कान तो कान ही सुनेंगे तो ही, और जब कहो अपन कि यहां सुनना नहीं है तो विशेष रूप से सुनाई देता है ना। तो उसको 3 बातें उसके कान में पड़ गई। अब जब कान में पड़ गई तो उसने ठीक है कोई बात नहीं बोले कह रहे होंगे, और चल दिया। कांटा निकाला और चल दिया, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया और पूरी चालाकी से अपना काम भी कर लिया। राजा के खजाने तक भी पहुंच गया, सारे हीरों की गठरी भी बांध ली और बांध करके बस निकलने ही वाला था कि हीरे इतने उच्च क्वालिटी के थे कि उनकी चमक फैल रही थी चारों ओर। तो गठरी में से भी चमक आ रही थी। तो उसने कोतवालों ने पकड़ लिया।